गाइज, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए ना दो चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। एक तो है आपका व्हाट और एक है आपका व्हाई। अगर ये दो चीज मिल जाए ना तो आपको कोई भी अपनी उस चीज को मैनिफेस्ट करने से रोक नहीं सकता, बिकॉज इट विल कीप यू गोइंग, इट विल हेल्प यू टू टेक एक्शन एवरी सिंगल डे। अब जानते हैं इस वीडियो में ये व्हाट और ये व्हाई, इसको बैलेंस कैसे करें एंड कैसे वो चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें विद द एग्जाम्पल ऑफ माई ओन लाइफ, दैट इज हाउ आई मैनिफेस्टेड माई गवर्नमेंट जॉब। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है ना, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई गवर्नमेंट जॉब, इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं ना तो बड़ी ही खराब हुई थी। मैं बड़ा ही ट्रिगर रहा करती थी एंड मैं इस चीज से ज्यादा ट्रिगर रहा करती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देंगे अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी ढंग से और मैंने कोई जॉब हासिल नहीं करी। जॉब के बाद भी वो शादी करवाएंगे, लेकिन एक जॉब जो मुझे अभी मिल जाएगी ना वो शायद मैं बाद में मैनिफेस्ट ना कर पाऊं, बिकॉज ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, आपका ध्यान पूरा भटक जाता है। तो मेरे दिमाग में ना इस चीज की तो एक बहुत क्लियर जो है पिक्चर थी कि मैं क्या चाहती हूँ। आई वॉन्टेड अ जॉब। जब आपको ये पता लग जाए ना कि आप क्या चाहते हो, अब आप उस क्या को ना और ज्यादा रिफाइन करो, ये वो क्या आप कैसा चाहते हो। तो आई वॉन्टेड अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी कैसी चाहिए? वो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए 5 days a week। यस, 5 days a week, ताकि मुझे सैटरडे और संडे ऑफ मिल जाए। दूसरी चीज, वो लोकल होनी चाहिए, मेरे घर के आसपास होनी चाहिए। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि मेरा ससुराल कहाँ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में इस चीज की बड़ी क्लैरिटी थी कि जहां पर भी मेरी जॉब होगी ना वहां पे आसपास मेरा घर होना चाहिए, या फिर जस्ट वाइस वर्सा, जहां मेरा घर है उस आसपास ही मेरी जॉब होनी चाहिए। तो मैं हमेशा डिवाइन से प्रे करती थी एंड आई यूज्ड टू राइट एवरी सिंगल डे कि आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब, इट शुड बी 5 days a week, it should be near by my house। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इट शुड बी अ फन। मेरी जॉब जो है एक फन होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। इस चीज की क्लैरिटी मुझे बहुत पहले थी जब मुझे वो जॉब की प्रिपरेशन करनी थी। एंड व्हाई आई सेड कि 5 days वीक होनी चाहिए, बिकॉज आई वांटेड 2 दिन का गैप, बिकॉज टू रीसेट माई सेल्फ। ठीक है, एक और जो चीज थी जो मैंने उसके साथ अपने वॉट में लगाई थी, अटैच की थी, दैट इज कि मुझे उसके लिए ना अपने हाउस होल्ड चोर्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि वो एक जॉब तो हो, मुझे पे भी करती है, लेकिन मुझे सुबह सुबह उठते ही अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर फिर अपने काम पर जाना पड़ रहा हो, तो शायद वो जॉब मुझे नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ जॉब जहां पर मैं अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कंप्लीट करके देन बहुत आसानी से मैं अपनी जॉब में बड़ी शांति के साथ जा पाऊं। तो दीज वर सम कहूँ तो स्ट्रक्चर टू माई जॉब कि मेरा जॉब होना कैसा चाहिए। तो जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको लेकर जितना ज्यादा क्लैरिटी लेकर आओगे ना उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओ। गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो गोल आप अपने माइंड को देते हो वो गोल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओ? क्योंकि आपने उसमें बहुत ज्यादा एक तो क्लैरिटी दे दी है और एक स्पेसिफिक आपने उसमें एक स्ट्रक्चर दे दिया कि मुझे यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए। सेकंड चीज जिसकी जरूरत होती, दैट इज योर वाई। आपको क्यों चाहिए? मेरा वाई था कि अगर मैंने जॉब नहीं लगी तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देंगे, जिससे मुझे काफी ज्यादा उस टाइम डर था। एंड तो मेरा वाई था कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, बिकॉज आई हैव सर्टेन डिजायर्स इन माई लाइफ जो कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी फुलफिल करने के लिए। एंड आई वॉज ऑलवेज अ गो गेटर, आई वॉज ऑलवेज अ हाई अचीवर, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड कैश to do everything that I want and to do like lot for people। मुझसे ज्यादा शायद मैं अपने पैसे को ना बाहर ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, कभी डोनेशंस के लिए, कभी किसी को देने के लिए, कभी किसी की हेल्प करने के लिए, कभी बुक्स बाई करने के लिए, बुक्स गिफ्ट करने के लिए, कभी
कोर्सेज लेने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। मतलब मैंने अपने जो सैलरी का पैसा है अपनी वीडियोस बनाने तक के लिए भी बहुत सालों तक यूज किया हुआ है, बिकॉज यूट्यूब मुझे तब कुछ भी नहीं देता था, यूट्यूब अभी भी मुझे कुछ भी नहीं देता। इट्स ओके। वो जो गवर्नमेंट जॉब है ना, दैट इज लाइक प्रोवाइडिंग, ये जो मेरा पैशन है ना उसको प्रोवाइड करा, इसलिए मुझे वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी ताकि मैं अपने सपने जो है पूरे कर सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास थोड़ा कैश होता है हाथ में तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि आप जो करना चाहते हो ना अब आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो दैट वाज गवर्नमेंट जॉब वाज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप है ना वो भी आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो आपका व्हाट बड़ा क्लियर होना चाहिए और आपका वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। ठीक है, ऐसी ही चीज मैंने अपने बिजनेस के साथ भी अप्लाई की थी कि मुझे बिजनेस कैसा चाहिए। मुझे एक बिजनेस चाहिए जो कि बहुत ही इजी ब्रीजी हो, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हो, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, मैं जहाँ पर लोगों से बात कर पाऊँ और कोई लिमिटेशंस ना हो। ऐसा ना हो कि उस बिजनेस को करने के बाद मैं एक बर्डन महसूस कर रही हूँ। इट शुड बी लाइक लाइफ गिविंग, नॉट लाइफ सकिंग। मेरी लाइफ से वो मेरी जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, उसको सक नहीं करना चाहिए बल्कि उसको और ज्यादा फीड करना चाहिए। मेरे जॉय को बढ़ाने वाला मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरी जॉय को बढ़ाने वाला मेरा जॉब होना चाहिए। तो यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए एंड उसके पीछे एक बहुत डीप डाउन इमोशनल वाई, आपको वो चीज क्यों चाहिए। व्हाट पता है क्या होता है? व्हाट होता है आपका विल पावर, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका लॉजिकल माइंड, आपका ईगो माइंड। लेकिन वाई पता है क्या होता है? वाई होता है आपके इमोशंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करता है तो वाई आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, क्योंकि आपका वाई इमोशनल है, आपका वाई सबकॉन्शियस लेवल का है। तो जब आप इन दोनों को साथ में लेकर बैलेंस बनाते हो, चीजें आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। ट्रस्ट में, जब आपको मेंटल क्लैरिटी है प्लस उसके पीछे एक डीप डाउन इमोशन आप अपने आप को दे रहे हो, आप बहुत आसानी से उस चीज को अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपका जो माइंड है, अगर आपके इस माइंड को कोई टारगेट मिल जाता है ना, आपने अपने आप को एक टारगेट दिया है कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ और ऐसा ही चाहती हूँ और इसलिए चाहती हूँ, तो इससे क्या हुआ ना, आपका एक गोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके सामने बनकर आया है। अब आपका माइंड ना उस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा लगा रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ये लगता है यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट आइडेंटिटी, आपने उस आइडेंटिटी को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपका माइंड उस आइडेंटिटी के बीच का जो गैप है ना वो भरना शुरू कर देता है। जितने भी एक्शंस लेने की जरूरत होती है वो एक्शन लेना आसान हो जाता है। जितना भी सेल्फ सैबोटाज था ना वो सारा कम हो जाता है। जितना भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कम हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड को तो वो टारगेट मिल गया ना। वो टारगेट बहुत सेफ लग रहा है आपको, आपके माइंड को बहुत ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि यू वांटेड दैट गोल। आप चाहते हो ना वो चीज करना, आप खुश हो ना वो चीज करने से, तो आपके माइंड को लगता है कि यार ये वो आइडेंटिटी बनकर ना बड़ा खुश है, मतलब वहां पर सेफ्टी है, इट इज वेरी सेफ। तो आपका माइंड उसको लेकर अब सैबोटाज नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं लेकर आएगा जो उस गोल के अगेंस्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपने एक ऐसा गोल बनाया है जिसके लिए आपके अंदर की इच्छा नहीं जाग रही है, डोंट ट्राई हार्ड, आप नहीं कर पाओगे उसको। अगर आप कर भी लोगे, उस जॉब को मैनिफेस्ट आपने कर भी लिया तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट कोई चीज को पाना और कोई चीज को होल्ड करके रखना, दीज आर टू डिफरेंट स्किल सेट्स। इन दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी कंटेनर चाहिए। पाना इज नॉट दैट हार्ड, लेकिन उसको पाने के बाद आप कितना अलाइव महसूस कर रहे हो, कितना खुश हो अपनी लाइफ में, और उसको लेकर आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ पाना ही नहीं, उसके साथ लाइफ में आप आगे और क्या करना चाहोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही चीजों को मैनिफेस्ट मत करो जो कि आपको जिंदा ही ना रखे। आई हैव
seen people who are dying from inside by doing these type of jobs. वो jobs आपके काम की नहीं है, जो आप कमा रहे हो वो आप अपने ऊपर लगा रहे हो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आपकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ वो खराब हो रही है, यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर नॉट एंजॉइंग योर फैमिली, फिर ऐसी जॉब का क्या करेंगे। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसकी पूरी क्लैरिटी रखो, और ये कहूंगी कि आने वाले 10 सालों की भी क्लैरिटी रखो कि आज ऐसा ना हो कि मैं ऐसी जॉब मैनिफेस्ट कर लूं जो 10 साल बाद अगर मैं शादी करने वाली हूँ, मेरे बच्चे होने वाले हैं, तब मैं वो चीज मैनेज ना कर पाऊं, है ना। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप पहले ही ये सारी चीजें सोच कर चलते हो तो लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। एंड लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का एंड गोल जो है ना, हैप्पी रहना है, एंजॉय करना है, प्रेजेंट रहना है, अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ, खुद को समय देना है। उस जॉब का हम क्या करेंगे जब हम खुद को समय ही नहीं दे पाएंगे, अपनी लाइफ को ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप किताबें पढ़ना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी जॉब आपको ये सब करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो दैट इज नॉट वर्थ इट, आई फील। तो गाइज, आई होप आज आपको आइडिया लगा होगा कि हाउ आई मैनिफेस्टेड माई जॉब and how we can manifest anything by creating a balance between what we want with clarity and why we want with clarity. तो guys, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।